सोई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। जो पुण्य सतयुग में कई हजारों वर्ष कठिन तपस्या समाधि लगा के मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में बड़े बड़े विविध अनुष्ठान यज्ञादि कर्म करने पड़ते थे। जो फल उस समय मिलता था वही फल कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम लेकर आपको सुलभ में प्राप्त हो जाता है। तो ये तीनों युगों से सरल हुआ कि नहीं कलयुग? कलयुग में कुछ नहीं करना, घर द्वार छोड़ के आपको जंगल में जाके ना समाधि लगानी है ना तपस्या करनी है। जहां हो जैसे है, घर में है, व्यापार में है, सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। भगवान नाम लेकर ही आप भवसागर से पार हो सकते हैं। भगवान नाम की बड़ी महिमा गाई है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव पाहा, गावहि हरि कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल जुग जोग न जग न, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोसे तजी जो भज राम ही, सब भरोसे तजी जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, प्रेम समेत सोई भवतर कछु संशय नाही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, राम कल जुग केवल हरि गुण गाहा, कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावहि भव थाहा, गावत नर पावहि गावहि भव थाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन इस श्री रामचरितमानस में किया है। तो जिस नाम की इतनी महिमा है कलयुग में, आइए उस नाम को हम बड़े भावपूर्वक ताली सेवा करते हुए, बड़े आनंद के साथ भक्ति की मस्ती में झूमते हुए, ताली सेवा करते हुए हम सब लोग भगवान नाम यहां स्मरण करेंगे। राम चरण चित लाई रे, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा,
भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो माधव मुकुंदा। 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 राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। ताली बजाते हुए भाव के साथ जरा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक भाग्य बढ़ाया। भारत को दीनी हर बड़ाई रे, भारत को दीनी हर बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी हर बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, ताली सेवा करते हुए। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुआ चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे नहुआ चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे। उभय जगत के साई रे, हाँ उभय जगत के साई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा, जब जब मारा, तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा, भक्तों को प्रभु सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई रे, हाँ श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। हरि हरि। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे, सब सुख पावे, हर समय भाव को गावे। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे, सब सुख पावे, अंत समय प्रभु को गावे, जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे, सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, मैंने भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंद भजो माधव गोविंदा, राधे गोविंद भजो माधव गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, हाँ राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, 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 राम चरण चित राधे गोविंदा, 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 राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे
बड़ा ही हम सबका सौभाग्य है भगवान की वह पावनपुरी जो भगवान को सबसे प्रिय है, ऐसी अवधपुरी में बैठकर उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की कथा हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं। जिस ग्रंथ की कथा हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, उस ग्रंथ की रचना भी इसी अयोध्या धाम में प्रारंभ हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 में यह कथा यहीं इसी धाम में सरजू जी के किनारे बैठकर लिखना प्रारंभ किया था। संबत 1631 करहूं कथा हरि पद धरी सीसा। और ऐसे शुभ मुहूर्त में इस ग्रंथ की रचना हुई जिस शुभ मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए थे। कौन सी तिथि में? नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस तिथि शुभ मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए थे, उसी शुभ घड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी अयोध्या धाम में इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है। और इस ग्रंथ में 7 कांड है, आप सभी लोग जानते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड में इस पृथ्वी पे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उत्तर कांड में ना हो। हमारे जीवन का सब समाधान इस रामचरितमानस में है। इसी ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में लिखा है। और इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रखा। रामायण तो अनेकों लिखी गई है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम रखा। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जिसके श्रवण करने से हमारा मन शांत हो जाता है। और सबसे सरल भाषा में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस ग्रंथ को कोई भी पढ़ सकता है। भागवत पुराण संस्कृत में है। इसके पहले जितनी भी रामायण लिखी गई बड़ी कठिन है। वाल्मीकि रामायण है। हमारे आचार्य श्री क्षितिज जी शास्त्री यहां पर विराजमान है, जो वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं। संस्कृत में है पूरा। अगर वो आपको सुनाना प्रारंभ कर देंगे यहां से, तो आपको सुनाई तो देगा श्लोक, पर समझ में कुछ आने वाला नहीं है। जब चारों वेद भगवान एक बार ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने हमें इतना कठिन बना दिया कि हमें कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इतना कठिन कर दिए कि हमको कोई समझने वाला नहीं है। आप हमें सरल कीजिए। तब ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वही वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में वाल्मीकि जी ने लिखे। समय व्यतीत हुआ, अब संस्कृत में वाल्मीकि जी ने इस रामायण को लिखा है, लेकिन समय व्यतीत होते होते संस्कृत का भी ह्रास होने लगा। संस्कृत भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। जब वाल्मीकि रामायण संस्कृत भी किसी को समझ में नहीं आई, तो भक्तमाल की कथा में एक नाभादास जी महाराज है, जिन्होंने कहा है
कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हुए, वही वाल्मीकि जी फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर सबसे सरल करके इस रामचरितमानस को लिखा है। गोस्वामी जी ने इतना सरल कर दिया कि हर व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। भागवत जी का श्लोक याद है किसी को? यहां पर बैठे में भागवत जी का श्लोक नहीं है। रामचरितमानस की एकाध चौपाई, रामायण की चौपाई याद है किसी को? कोई भी? अरे हाथ उठाओ ना। मंगल भवन या मंगलहारी हर व्यक्ति को याद है, फिर भी शांत बैठे हो आप। इतनी सरल है कि छोटे से बच्चे को भी याद है। गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस ग्रंथ को पढ़ के समझ सकता है। इसी रामचरितमानस में एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं। कौन? याज्ञवल्क्य नाम के। नाम बड़ा कठिन है, याज्ञवल्क्य। या ज्ञा वा आधा ला आधा का फिर या, उसका पूरा उच्चारण अगर आप करेंगे ना, याज्ञवल्क्य। बड़ा कठिन है, इस नाम लेने ही बड़ा मुश्किल है। वृंदावन को आधे लोग वृंदावन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? वृंदावन को आधे लोग यहाँ वृंदावन बोलते हैं। तो ये ऋषि का नाम इतना कठिन, याज्ञवल्क्य। गोस्वामी जी ने सोचा कि अरे ये ऋषि का तो बड़ा कठिन नाम है, अगर कोई अनपढ़ रहा, कम पढ़ा लिखा रहा, तो बोले ये तो नाम ही नहीं ले पाएंगे याज्ञवल्क्य जी का। तो गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी का नाम ही बदल डाला। किस लिए? हम और आपके लिए। जी जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। गोस्वामी जी ने हम और आपके लिए वो ऋषि का नाम ही बदल डाला। याज्ञवल्क्य जी को क्या लिख डाला? जाग बलिक। कितना सरल हो गया, याज्ञवल्क्य और जाग बलिक। कोई अनपढ़ इसे पढ़ ना पाए, इसलिए गोस्वामी जी ने उन ऋषि का नाम ही इस ग्रंथ में बदल दिया और जागवलिक नाम रख दिया। इतना सरल इस ग्रंथ है जिसे हर व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है। इससे क्या होगा? पढ़ने से, समझने से, सुनने से। जंगल में आग लग गई चारों तरफ, सारे जितने जानवर पशु पक्षी थे सब भागने लगे। उन्हीं पशुओं में गजराज हाथी था, हाथियों का झुंड। सब तो भाग निकले जान बचा के, लेकिन हाथी नहीं भागा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि चारों दिशाओं से आग लगी है, यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आज उस हाथी ने उस वन में सरोवर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसे जल से भरा सरोवर दिखाई दिया तो वो हाथी अपने परिवार के साथ जाके उस सरोवर में बैठ गया, निश्चिंत हो गया। अब पूरा जंगल जल के राख हो जाए, हाथी सोचता है कि अब मुझे ये आग जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सुंदर जल सरोवर मिल गया है। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ उस सरोवर में है। अब पूरा जंगल जल जाए पर मुझे कोई हानि नहीं होगी। ठीक ऐसा ही
हमारा अंदर जो मन रूपी हाथी बैठा है ना, ये भी विषय वासनाओं की अग्नियों से घिरा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य रूपी आग के बीच में फंसा हुआ है। इसे तभी शांति मिल सकती है जब वह कथा रूपी सरोवर में आके बैठ जाएगा, तभी उस मन को शांति मिलेगी, अन्यथा उसे जलने से कोई नहीं रोक सकता। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन करी बिसाय अनल बन जराई, मन करी बिसाय अनल बन जराई, मन करी बिसाय अनल बन जराई, मन करी बिसाय अनल, मन करी बिसाय अनल बन जराई, मन करी बिसाय, ओहि सुखी जो एहि सर पराई, ओहि सुखी जो एहि सर, ओहि सुखी जो सर पराही, ओहि सुखी जो एहि सर पराही। जो इस सरोवर रूपी, कथा रूपी सरोवर में जो आके बैठ जाएगा वही सुखी हो सकता है। और जो इतनी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसे हर व्यक्ति पढ़ सकता है, उस ग्रंथ को तो हम घर पे रखते हैं पर खोलते कभी कभी है। हमारे दादाजी के, पराजा जी के जमाने की रामायण रखी है, इतनी काली हो गई है वो, और ऐसे दुपट्टे में बांध के रखे कि वो भगवा कलर भी काला हो गया। लोगों की मान्यता ये बैठी है कि रामायण को सिर्फ श्रावण में खोला जाता है, बाकी 11 महीना पढ़ने में उसे पाप लगता है। सिर्फ श्रावण में, उसे सावन का महीना जब आता है तब लोग अपने घर में उस रामायण को खोलते हैं, 1 महीना खूब आनंद के साथ पढ़ते हैं, और 1 महीने के बाद जो बंद करते हैं तो वो 11 महीने के बाद ही खुलती है। होता ही कि नहीं ऐसा? पर अभी हम हमारे गांव गए थे, हमारे ताऊ जी हैं, यहां बैठे होंगे कहीं, अनुष्ठान में गए हुए थे हम लोग। उनके घर हमने प्रतिदिन देखा वो रामचरितमानस का पाठ नित्य 11 दोहा वहां पर पाठ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। तो अगरबत्ती दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके घर में जो ग्रंथ रखा है उसे खोलिए, 5 दोहा, 3 दोहा, 1 दोहा, 1 चौपाई सही, पर हर दिन उसका आप पठन करें और उसमें जो हिंदी लिखा है उसे समझें भी। भले ही 1 दोहा पढ़ें पर उसे समझने का प्रयास करें। ऐसे श्री रामचरित्र मानस की कथा हम यहां श्रवण कर रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सरल भाषा में लिखा है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो हम सब बड़े बड़भागी हैं जो ऐसे राम कथा रूपी सरोवर में विराजमान